कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हमारे परंपरा में एक बहुत महान आचार्य हुए हैं और वे चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों में से एक हैं, अर्थात महाप्रभु के बहुत ही अतिशय प्रिय अंतरंग पार्षद है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनका जन्म दक्षिण भारत के श्रीरंगम क्षेत्र में कावेरी नदी के तट पर तथा बैलकुंडी ग्राम में 1503 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता वेंकट भट्ट गोस्वामी जी हुए हैं, जो श्रीरंगन श्रीरंगम क्षेत्र में जो रंगनाथ जी का जो मंदिर है उसके मुख्य पुजारी थे। ये बचपन से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े ही होनहार, बड़े ही तेज अक्षण बुद्धि के थे और बचपन से इनकी जो रुचि थी वो ठाकुर जी के नाम में बहुत थी। इनकी जो श्रद्धा थी उसको देख करके लोग आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम उम्र में एक बालक की इतनी अच्छी श्रद्धा कैसे हो सकती है। तो एक बार की घटना है कि इनके पिताजी जो वेंकट भट्ट गोस्वामी जी थे, उनको कहीं पास में ही किसी निमंत्रण के लिए जाना था। तो जब निमंत्रण के लिए उनको जाना था तो वो निमंत्रण लगभग 7 दिन के लिए था, अर्थात वहाँ एक भागवत आयोजन होना था। तो उनके पिता ने सोचा कि मैं ये जो ठाकुर जी की जो सेवा घर पर है, गोपाल जो विग्रह है मेरे घर पर पूजित, उस सेवा को मैं किसको दूं। तो उस सेवा को देने के जैसे ही वो सोच रहे थे कि मैं किसी को ये सेवा प्रदान करूं, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सेवा वास्तव में किसको दी जा सकती है। फिर उनको याद आया कि अरे हमारा जो गोपाल है, क्योंकि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के बचपन का नाम गोपाल ही था, कि गोपाल को गोपाल की सेवा दी जाए, अर्थात जो गोपाल जी है घर में उनको श्री विग्रह को की सेवा गोपाल को दी जाए, उनसे कहा जाए कि आप जो है उनकी सेवा की, जो उनको भोग लगाना है। तो उन्होंने कहा क्या आप, मैं जो ये प्रसाद जो मैं रिकमेंड करूँगा, क्या आप उसको ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ पिताजी मैं अर्पण करूँगा। इस प्रकार से अचानक ही जैसे वे चले गए ये सेवा दे करके, और फिर उनको जब वे लौटे, इस प्रकार से फिर गोपाल जी सेवा करते रहे। लेकिन इनके साथ में ऐसा हुआ कि जब जिस दिन उन्होंने पहली बार सेवा की ठाकुर जी की, तो उनको ठाकुर जी ने उसको उस, हालांकि भगवान जो अपनी आ, आंखों से स्वीकार कर लेते हैं, भोग या सेवा स्वीकार की, लेकिन जो वो पदार्थ था, तो गोपाल की इच्छा थी, छोटे गोपाल की, कि ठाकुर जी उस जो प्रसाद है, जो भोग है, उसको भी स्वीकार करें। तो भगवान ने इस प्रकार से उस भोग को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, केवल भाव और दर्शन जो विग्रह सेवा होती है वो स्वीकार की। तो गोपाल जिद करने लगे, नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, आपको हमारी ये सेवा जो है स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। तो भगवान जो गोपाल जी थे उनको ये जो है बड़ा अच्छा भाव लगा कि एक छोटा बालक जो गोपाल है उसका इतना भाव है कि वो बार बार इसी बात को कह रहा है कि यदि आप नहीं आएंगे, यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे इस प्रसाद को, तो मैं भी इसको नहीं ग्रहण करूँगा। और यदि मुझे इस तरह से जो है ये भाव देख करके गोपाल जी बड़े प्रसन्न हुए, और उनको लगा कि यदि मैं इन गोपाल की इस बात को स्वीकार नहीं करूँगा तो एक बालक है उसकी श्रद्धा टूट सकती है। तो भगवान आए और भगवान ने आकर के वो पूरा जो प्लेट में महाप्रसाद जो प्रसाद था, उस महाप्रसाद को पूरे को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से जब फिर नित्य फिर सुबह शाम यही क्रम चलता रहा। जब उनके पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे आए, तो गोपाल बहुत प्रसन्न हुए अपने पिताजी को आपसे आकर के देख करके। तो पिताजी ने आकर के बहुत ही प्रेम से जो है स्नान किया, और स्नान करने पश्चात जब वो प्रसाद लेने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा रे गोपाल, आपने जो ठाकुर जी को जो भोग लगाया है, मुझे थोड़ा भूख लग रहा है, वो महाप्रसाद थोड़ा दीजिए, मुझे भी लाइए। तो गोपाल ने कहा ठीक है।
तो अभी थोड़ा सा समय लगा क्योंकि मैं भोग चढ़ाऊंगा। सुबह का तो नहीं बचा है, लेकिन मैं अभी भोग चढ़ाता हूँ। तो भोग चढ़ा गया ठाकुर जी को। तो जब भोग चढ़ाएगा तो उनके पिताजी ने कहा कि अभी तो भोग चढ़ाए जो आपने हैं, तो भोग निकाल लीजिए और जो है लाइए प्रसाद, मुझे आवश्यकता है, अर्थात मुझे और भी कुछ सेवाएं करनी है। तो गोपाल ने कहा पिताजी भोग तो नहीं है, वो जो महाप्रसाद था वो तो ठाकुर जी ने पा लिया। तो उनके पिता को थोड़ा सा बच्चे वाली बात आई कि ये बच्चा है, बालक है, हो सकता है इसने पा लिया होगा, जो भगवान को अर्पण किया तो उसको इसने पा लिया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं उस भोग की बात कर रहा हूँ, उस प्रसाद की बात कर रहा हूँ गोपाल, जो आपने अभी ठाकुर जी को चढ़ाया है। बोला हाँ हाँ, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ पिताश्री, कि जो है उस भोग को तो ठाकुर जी ने ले लिया है, प्लेट तो देखो खाली है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोबारा से फिर हम भोग तैयार करते हैं। तो दोबारा भोग चढ़ाएगा, फिर देखा फिर वो पूरी प्लेट खाली होगी। जब निकाला गया चढ़ा करके वो पूरा विधि से, तो देखा तो उस प्लेट में कुछ भी नहीं बचा था। अब इस बात को देख करके जो वेंकट भट्ट गोस्वामी जी हैं, वो वेंकट भट्ट जो उनके पिताजी हैं, वो बड़े आश्चर्य हुए उनको कि ये बालक जो है कितना शुद्ध हृदय का है, कि श्याम ठाकुर जी आकर के इसके हाथ से उस पूरे भोग को स्वीकार करे, उस पूरे भोग को ले रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक शुद्ध बालक है, इसका हृदय बहुत पवित्र है कि ठाकुर जी इसकी सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस भाव को देख करके वेंकट भट्ट बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा जो गोपाल है वो बहुत ही उच्च भाव में भगवान को भोग चढ़ाता है, और भगवान उसको साक्षात स्वीकार कर ले, हाथ से स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार से गोपाल जो इस प्रकार से बहुत सुंदर भाव से जो भोग की सेवा कर रहा था, प्रसाद की सेवा कर रहा था। तो कुछ समय के पश्चात जो है जब दक्षिण भारत में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, जब वे दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, तो यात्रा के दौरान ही उनका जो विजिटिंग का मतलब जो वहाँ पर पधारे, तो रास्ते में श्रीरंगम क्षेत्र से ही जाना था उनको। तो जैसे ही श्रीरंगम क्षेत्र में श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि श्रीरंगम जी में जो श्रीनाथ जी का श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी तो एक्चुअली नाथा द्वारा में है, ये नाम दोनों ही मिलते जुलते हैं। नाथा द्वारा राजस्थान में पड़ता है, और जो है जो श्री रंगम जी है और जो ठाकुर जी है वे श्री रंगनाथ जी है, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है श्री रंगनाथ जी का श्रीरंगम में। तो हजारों लाखों लोग जाकर के दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ करते हैं। तो जब उस मंदिर में महाप्रभु आए, और महाप्रभु भगवान के सुंदर रूप को देख करके, हमने पहले बताया भी था कि वो मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान के तीन तीन दरवाजों से दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। पहला 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 एक, दो, तीन, जैसे तीन दरबार दिख रहे हैं आपको, तीन दरवाजे, ऐसे ही तीन दरवाजे से दर्शन होता है। पहले दरवाजे से ठाकुर जी का जो है मुख का दर्शन होता है, बीच वाले से भगवान के जो है नाभि क्षेत्र का दर्शन होता है, और लास्ट वाले से भगवान का चरणों के दर्शन होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब इतना सुंदर स्वरूप को देखा, श्री रंगनाथ जी के इतना सुंदर विग्रह देख करके, तो भगवान भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और जब इतना सुंदर नृत्य कर रहे थे भगवान, इतना सुंदर भाव को लेकर के, तो उनको श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी ने देखा। और वेंकट भट्ट गोस्वामी देख करके महाप्रभु के उस तेज को कि बड़े ही उच्च भाव से जो है भगवान को निहारने लगे, और देखने लगे कि जो ये सन्यासी आए हैं, इनका जो तेज है बहुत अत्यधिक तेजवान जो है, इनका जो मुखमंडल है वो साक्षात भगवान रंगनाथ जी के समान ही चमक रहा है, देदीप्यमान है। और महाप्रभु ने बहुत सुंदर वहाँ पर कीर्तन किया। महाप्रभु के इस भाव को देख करके जो वेंकट भट्ट गोस्वामी थे वो बहुत प्रभावित हुए, और महाप्रभु के पास जाकर के उनको प्रणाम करके कहते हैं, अपना परिचय देते हैं। और महाप्रभु जब बैठ जाते हैं अपना कीर्तन करके,
तो फिर वे महाप्रभु को अपने घर पर निमंत्रण देते प्रसाद के लिए। कहते हैं कि आप जो है सन्यासी पहली बार हमारे इस मंदिर में पधारे हो, तो आप हमारे घर पर चलिए और हमारे घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि सन्यासी को जाने से जो एक गृहस्थ का जो घर होता है वो शुद्ध होता है। और वे गृहस्थ बहुत भाग्यशाली होते हैं कि जिनके घर में किसी सन्यासी या ब्रह्मचारी या किसी वैष्णव का जो है आगमन होता है। किसी वैष्णव ब्रह्मचारी सन्यासी के आने से वो घर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका ये भाव जो है महाप्रभु ने देखा कि इतने प्रेम से महाप्रभु को पुकार रहे थे, बुला रहे थे, तो महाप्रभु ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। तो जब महाप्रभु ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया, उनके निमंत्रण महाप्रभु जब उनके घर पर पहुंचे वेंकट भट्ट गोस्वामी के, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी के का जो पूरा परिवार था वह महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आया। और सब लोगों ने जब दर्शन किए तो महाप्रभु के इतना सुंदर भाव रूप देख करके सब लोग आकर्षित हो गए, सब लोग आकर्षित होते जा रहे थे। माताएं भी बहुत आकर्षित होती जा रही थी महाप्रभु के स्वरूप को देख करके, बार बार देख रही थी माताएं भी। लेकिन महाप्रभु स्टिक सन्यासी थे, इसलिए महाप्रभु एक स्थान में बैठ गए। फिर परिवार के सभी सदस्य महाप्रभु के लिए जल लाए और एक बड़ा सा बर्तन ला करके महाप्रभु के चरणों को पखारा, अर्थात महाप्रभु के चरणों को धोया। जब महाप्रभु के इस प्रकार से चरण धोए गए तो उस चरण इसलिए वैष्णव के जब कभी गृहस्थों घर पर आगमन होता है तो उन वैष्णव के चरणों को धोने की एक ये वैदिक परंपरा है जो आज भूल चुके हैं। तो शुद्ध भक्तों का है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनकी तीन शक्तियाँ तीन जगह निवास करती है। तीन जगह उनकी जो शक्ति है बहुत ही विशेष रूप से कार्य करती है। क्या कहते हैं कि वैष्णव चरण जल वैष्णव चरण रज, वैष्णव चरण रज, वैष्णव चरण जल, वैष्णव भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महान बल हैं। कहते हैं कि वैष्णव चरणों का जल होता है, वैष्णव चरणों की रज होती है। रज का मतलब चरणों की जो धूली है, यदि उसको मस्तक पर कोई धारण करता है और यदि उस चरण के रज को जो जल है उसको अपने सर पे धारण करता है कोई, और कहते हैं कि वैष्णव भक्त भुक्त अवशेष, यानी कि किसी वैष्णव के द्वारा छोड़ा गया जो उच्छिष्ट होता है, रेमनेंट्स जिसको बोलते हैं, भक्त भुक्त अवशेष, अवशेष छोड़ा गया प्रसाद पाते हैं। और बाद में वे कृपा करके यदि किसी के लिए थोड़ा सा भी महाप्रसाद छोड़ देते हैं उस प्लेट में, तो भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महान बल है। ये तीन महान बल होते हैं वैष्णव के, क्योंकि जो सबकी जो शक्ति होती है तो वे सब जो शक्ति मुख्य रूप से होती है वो वैष्णव के इन तीन जगह शक्ति पाई जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से वैष्णव के चरणों की धूल, वैष्णव का जल या वैष्णव का छोटा उच्छिष्ट भी ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें भागवतम में कथा मिलती है ध्रुव महाराज की कि उन्होंने भी वैष्णव से भागवत में भक्ति वेदांत भक्तों से यही प्रार्थना किया था कि आप अपना जो है कुछ प्रसाद जो है वो जरूर हमारे लिए छोड़ना है, जो थोड़ा महाप्रसाद जरूर जो है हमारे लिए छोड़ना। तो उन भक्तों ने जब नारद जी जो है उस ब्राह्मण के साथ में जहाँ पर चातुर्मास ब्राह्मण लोग कर रहे थे उस प्रसाद को पाया था, तो नारद मुनि के जो हृदय में जो कृष्ण प्रेम था वो कृष्ण प्रेम जागृत हो गया था, और अर्थात वो पूरे मद मस्त होकर के नाचने लगे थे महाप्रभु का ये भक्तों का महाप्रसाद ग्रहण करके। तो यही सेम किसके साथ हुआ? यही सेम वेंकट भट्ट गोस्वामी उसके परिवार के साथ में हुआ। उन्होंने भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो चरणों की जो धूल जो जल था उसको सबको बांटा गया, सबके जो सर पे उसको छिटका गया था। सभी लोगों ने उस चरणामृत को जल को जो है क्या किया, ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ये महाप्रभु का जो उस घर में जैसे आगमन हुआ तो उस घर में अलग ही एक दिव्य शांति, दिव्य आनंद की अनुभूति सभी को हो रही थी। सभी लोग ये आश्चर्यचकित थे जान करके कि हमारे घर में एक असीम सुख की जैसे एक असीम सुख हमारे परिवार में आया है, उसकी हम सबको प्राप्ति हो रही है। तो ये महाप्रभु के ही कृपा के कारण ये एक असीम सुख
हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो जब इस प्रकार से ये सीम सुख का सब लोग अनुभव कर रहे थे, तो महाप्रभु वहाँ पर सब भक्तों को दर्शन दे रहे थे श्री रंगम जी मंदिर में जा कर के, और साथ ही साथ जो है उन वेंकट भट्ट गोस्वामी के परिवार के सदस्यों के साथ रह करके। तो जिस प्रकार से सब लोग जो है सुबह संध्या के समय महाप्रभु के श्री मुख से, साक्षात जो श्री कृष्ण है उनके श्री मुख से ही क्या करते थे, इस जो है भागवत कथा का जो है क्या करते थे, रसपान कर रहे थे। तो सभी लोगों को बड़ा एक दिव्य अलग से ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो देखा कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिता है श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी ने महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना किया कि महाप्रभु अभी जो है चातुर्मास शुरू होने वाला है, क्योंकि चातुर्मास में क्या, ये 4 महीने होते हैं चातुर्मास, 4 महीने, मास मैंने मंथ, और 4 महीने का जो चातुर्मास होता है उसमें अत्यधिक वर्षा होती है और कुछ भी कार्य नहीं हो पाता। पूरे रोड जो थे उस समय सब कच्चे हैं, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सभी नदियों में जल बड़ा स्तर बढ़ जाता है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना संकट हो जा सकता है। इसलिए आप जो चातुर्मास है, सन्यासी जो लोग होते हैं वो 4 महीनों में एक स्थान पर बैठ करके ही वो चातुर्मास करते हैं, अर्थात भगवान का कथा सुन करते हैं और सबको जो है भागवत कथा सुनाते हैं। इस प्रकार से वे भगवत भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप जो है, मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे घर पर ही यहीं पर ही रहिए और हमें अपने दर्शन और सत्संग का लाभ दीजिए और अपना चातुर्मास यहीं पर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी आपकी सेवा करके हम कृतार्थ हो सके। तो महाप्रभु ने वेंकट भट्ट गोस्वामी जो इतने शुद्ध हृदय के वैष्णव थे, जबकि वे जो है श्री रंगनाथ जी यानी कि लक्ष्मी नारायण की ही वे पूजा करते थे। तो उनके भाव को जो देखा था, वो इतने सुंदर भाव को देख करके वे प्रसन्न हुए, और इस प्रकार से उन्होंने जो है महाप्रभु ने वहाँ पर कृपा की, और महाप्रभु जो है चातुर्मास में रुके और सबको कथा सुनाते रहे। तो जब महाप्रभु चातुर्मास में रुके हुए थे श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर पर, तो जो छोटा बालक गोपाल था वो महाप्रभु से बहुत अटैच हो रहा था, बहुत आकृष्ट हो रहा था महाप्रभु की सेवाओं में, महाप्रभु के चरण को धोता था, महाप्रभु को जो संन्यास दंड था ला करके देता था, महाप्रभु के साथ में बैठता था, महाप्रभु को बार बार जो है झांक झांक करके ऐसे देखता था। जब महाप्रभु प्रसाद पाते थे तो बार बार देखता रहता था, क्योंकि महाप्रभु के साथ में जो संबंध था गोपाल भट्ट का, वो बहुत ही जो है निजी संबंध हो गया था, बहुत अटैचमेंट हो गया था, बहुत लगाव हो गया था। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा जो मंतव्य दिया है वो ये दिया गया है कि जो गौर देश जो है दीपिका जो कवि कर्णपूर्ण जी कवि पूर्ण जी ने जो लिखी है, उसमें बताया गया है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं ये अनंग मंजरी है। अनंग मंजरी कौन है? अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है वृंदावन लीला में। तो वे है ये अनंग मंजरी। तो बार बार महाप्रभु के दर्शन करते थे। तो महाप्रभु के प्रति बहुत अटैचमेंट हो गया। जब गोपाल का ये भाव देखा वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी ने, तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे बेटा भगवान श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार सेवा कर रहा है। तो ये जो शिक्षा है ये सभी उन गृहस्थों के लिए है कि जिनको अपने बच्चों को वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए, वैष्णव की पर्सनल सेवा में लगाना चाहिए अपने बच्चों को। तो ये शिक्षा मिलती है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जीवन चरित्र से, जिस प्रकार से उनके माता पिता ने को प्रसन्नता हुई महाप्रभु की सेवा में देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो इस प्रकार से महाप्रभु जब वहाँ पर रहे साथ में, और गोपाल का और ज़्यादा जो प्रेम था महाप्रभु की सेवाओं में बढ़ता जा रहा था। तो इस भाव को देख करके जो है, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से वो जो अपने बच्चों को भगवान की भक्तों की वैष्णव की सेवा में लगाते हैं, तो उससे ये लाभ होता है कि उन भक्तों की जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध हृदय हो जाता है।
नहीं तो अगर वो सेवा नहीं करेंगे तो उनका हृदय जो है कलुषित रहेगा और फिर जो है काम क्रोध में प्रवृत्त हो जाएंगे। आज यही देखने में आ रहा है कि बच्चे मोबाइल में क्या क्या देखते रहते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें संस्कार नहीं दी गई है, तो वे सेवा में लग लग सकते हैं। और एक दिन जब वेंकट भट्ट गोस्वामी जो है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठे हुए थे, तो महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा, एक बात कही क्या कि वेंकट भट्ट गोस्वामी, मैं देखता हूँ कि आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो हैं। तो जबकि क्योंकि महाप्रभु का अपना ही स्टाइल था प्रचार करने का, कि जबकि लक्ष्मी जी तो वृंदावन में रास लीला में भाग लेने के लिए बिल्कुल आतुर है। वे तो भगवान की जो है राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं वृंदावन की, उनमें जो है प्रवृत्त होने के लिए, उनमें भाग लेने के लिए जो है वे जो है लालायित रहती है। तो जो है आप क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? तो वेंकट भट्ट गोस्वामी ने कहा कि हाँ, क्योंकि जो नारायण भगवान है, विष्णु जी है, उनके पास में जो चार जो माधुरी है, जो दिव्य रस माधुरी है, वो रस नहीं है, केवल 64 ही गुण हैं, सॉरी 60 जो गुण है नारायण के पास में, लेकिन जो चार गुण एक्स्ट्रा है वो श्री कृष्ण के पास में, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, इस प्रकार से ये चार जो माधुरी है, रस है, ये श्री कृष्ण के पास में ही है। और लेकिन महाप्रभु जो श्री कृष्ण और नारायण है वे तो एक ही है। और कहा कि जैसे एक जज होता है, एक उदाहरण दिया कि जैसे कि जज होता है, जब वो कोर्ट में होता है तो वो जज कहलाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घर में आता है तो वो एक परिवार का सदस्य होता है। इसी प्रकार से जो नारायण है वे एक जज है, कोर्ट में है वे, और जो श्री कृष्ण है वो घर में है। तो इसलिए नारायण और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जब तत्व का उनको ज्ञान दिया, तो ये सुन करके जो वेंकट भट्ट जी थे वो बड़े भाव विभोर हुए, और उन्होंने कहा कि मैं भी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है मैं उसमें जुड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से फिर वो भी हमारी गौड़ीय परंपरा में शामिल हो गए, वेंकट भट्ट गोस्वामी जी भी। और जब इस प्रकार से वहाँ पर सब तरह से महाप्रभु का सब लोग संग लाभ ले रहे थे, तो एक दिन महाप्रभु ने कहा कि देखिए अब जो है हाँ, एक दिन जो है गोपाल भट्ट ये सोचने लगा रात्रि में के समय कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, ये जो सन्यासी हमारे यहाँ पर आए हैं चैतन्य महाप्रभु, ये तो स्वयं श्री कृष्ण ही है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो इन्होंने फिर सन्यासी का क्यों रूप बनाया है, ये सन्यासी क्यों बन करके आए हैं? जब ये भगवान है स्वयं, तो ये भगवान के रूप में क्यों नहीं आए, सन्यासी के रूप में क्यों नहीं आए? तो ये सोच ही रहा था, सोचते सोचते उनको एक सपना आया, और सपन में उन्होंने देखा कि जो पंचतत्व है बहुत सुंदर तरीके से नृत्य कर रहे हैं। तो सब जो पंचतत्व है वो सब नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर नृत्य का भाव देख करके तो जो बालक गोपाल था उसके मन में भी भगवान के ये भाव जो है आने लगे, और उन्होंने देखा कि उनको जो है नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं, ऐसा है, इशारा करके बुला रहे हैं कि गोपाल इधर आइए, गोपाल इधर आइए। लेकिन जैसे ही वो नित्यानंद प्रभु के पास में जाना चाहते थे, तभी उनकी जो आंख थी वो टूट गई, नींद नींद टूट गई। और जब उन्होंने सपना देखा और उनकी आंख खुली तो वो बहुत ही जो है लालायित हो गए, और उनके मन में विचार आ रहा था कि मैं कैसे इसका और ज़्यादा संग लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं और जो है इसके विषय में जानूं। तो जैसे ही वे ये विचार लेकर के महाप्रभु के सामने गए, तो महाप्रभु ने जान गए थे कि गोपाल ने ये सपना देखा है। तो महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे गोपाल को देख करके, मानो ये कह रहे हो कि मैं ही हूँ, जो सपना आपने देखा, जो पार्षदों में, जो पंचतत्व में जो बीच में, वो मैं ही हूँ। तो गोपाल का प्रेम और भी ज्यादा जो है प्रगाढ़ होता चला गया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो जब इस प्रकार से महाप्रभु 4 महीने बीत गए, तो महाप्रभु ने एक दिन जो है वेंकट भट्ट गोस्वामी से कहा कि देखिए अब हमारे जाने का समय हो गया है। क्यों? क्योंकि
अब जो ये चातुर्मास का जो समय है वो पूरा हो गया है, और एक सन्यासी को किसी के घर पर ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं रहना चाहिए, और हमें भी चलना पड़ेगा, क्योंकि महापुरुष से सभी लोगों का जो प्रेम था वो और भी बहुत अधिक जो है बढ़ गया था, बहुत अधिक लगाव हो गया था आपस में महापुरुष से सभी भक्तों का। तो ये सुनते ही वेंकट भट्ट गोस्वामी बहुत जो है वो दुखी हुए, और उनके मन में इतना दुख आया कि वो महाप्रभु के इस विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे, और वे मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हुए तो ये देख करके जो गोपाल थे, गोपाल जो बालक है, वो भी रोने लगा, और महाप्रभु ने देखा कि पूरा परिवार ही महाप्रभु के लिए जो विरह में वो लोग रुदन कर रहे हैं, पूरा परिवार ही रो रहा है महाप्रभु के विरह में, महाप्रभु से वो विछोह सहन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात वो महाप्रभु को नहीं चाह रहे कि महाप्रभु जी उनको छोड़ करके जाए। तो ये भाव देख करके महाप्रभु ने उनका तो रुकने के लिए विचार किया, और फिर महाप्रभु कुछ समय के लिए वहीं पर ही उस वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर पर ही कुछ दिन और महाप्रभु ठहरे, और महाप्रभु का ये निर्णय सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्नचित हुए कि देखो महाप्रभु ने हमारी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर लिया। महाप्रभु ने फिर वहाँ पर और अधिक जो है संकीर्तन किया, और गोपाल भट्ट के जो पिता हैं वेंकट भट्ट गोस्वामी जी, उनसे कहा कि अब आप जो है इस जो कृष्ण चेतना का जो ये हमारा जो आंदोलन है इसका प्रचार करो, अर्थात लोगों को भक्त बनाओ। तो वेंकट भट्ट गोस्वामी ने फिर वहाँ पर बहुत अच्छा आगे चल करके बहुत सुंदर जो है प्रचार किया, और महाप्रभु जब चलने लगे तो गोपाल फिर रोने लगा। तो महाप्रभु ने कहा कि, और गोपाल जिद कर रहा था महाप्रभु के संग चलने के लिए तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि महाप्रभु का पार्षद है, अनंग मंजरी है। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे साथ में नहीं जाइए, अभी आप यहीं घर पे ही रुकिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, कि जब तक आपके माता पिता है तब तक आप उनकी सेवा कीजिए, और जब आपके माता पिता जो है इस संसार से चले जाएंगे वे, तो फिर उस समय आप जो है वृंदावन आ जाना, वृंदावन आ जाना, और वहाँ पर और अन्य जो आचार्य है उनकी आप संग करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, और साथ ही साथ आदेश दिया कि आप विवाह मत करना, आप शादी मत करना, विवाह मत करना, आप बैचलर ही रहना, क्योंकि महाप्रभु की अगली प्लानिंग थी ये कि इस बालक को बहुत अच्छा है देखा कि ये, क्योंकि 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी बनना था उसको। गोस्वामी का अर्थ ये होता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। गो के 3 अर्थ होते हैं, गो मैंने पृथ्वी होता है, गो मैंने इंद्रिय होती है, और गो मैंने गायें भी होती है। तो जो तीनों इनका स्वामी हो जाता है, अपनी इंद्रियों पे को वश में कर लेता है, गोस्वामी कहलाता है। फिर महाप्रभु और जो है आगे भारत की यात्रा पे निकल गए। तो इस प्रकार से जो गोपाल था वो अपने माता पिता की बहुत ही मन से सेवा करता रहा। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से जो है दीक्षा ली, जो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, बहुत सुंदर भक्त थे और बहुत अच्छे प्रचारक थे। इस प्रकार से जब गोपाल ने ये सब चीज़ें घर पे सेवा करते रहे, तो कुछ समय के पश्चात जो है उनके माता पिता जो है इस संसार को छोड़ करके जो है भगवत धाम चले गए। फिर गोपाल ने जो है वृंदावन में अब महाप्रभु के पार्षदों का जो संघ है वो प्राप्त करने के, अर्थात वृंदावन जाने का जो है इच्छा किया, अर्थात अपनी योजना को पूरा किया। अब कैसे वृंदावन में गए,